हेलो एवरीवन, मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लीगल एजुकेशन बाय एएस पर। और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, जिसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका पेपर कोड है K5003। और आज का जो टॉपिक है वो है मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। जिसे हिंदी में बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड प्री एग्जामिनेशन। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। साक्षी की परीक्षा एक मौखिक बातचीत है जो प्रश्न और उत्तर के रूप में की जाती है। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर एक लेखा तैयार किया जाता है और अंत में वह लेखा साक्षी को पढ़कर सुनाया जाता है और उस पर गवाह तथा पीठासीन अधिकारी अपने अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। जो मतलब गवाही का जो नोट होता है उस पर क्या करते हैं, बाद में जो पीठासीन अधिकारी है और गवाह उसके साइन ले लिए जाते हैं। साक्षियों की गवाही प्रश्नों के उत्तर के रूप में दर्ज की जाती है और जो उनसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, साक्षियों को अदालत में भाषण देने की अनुमति नहीं होती, बल्कि ताकि उनकी गवाही केवल उस तथ्य तक सीमित हो सके जो संबंधित मुद्दे हैं, मतलब जो केस से संबंधित मुद्दे हैं उससे रिलेटेड ही उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। साक्षियों से इस प्रकार प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को उनकी परीक्षा कहा जाता है, मतलब एग्जामिनेशन कहा जाता है। अब इसकी फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा। इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। क्या होता है एग्जामिनेशन इन चीफ? धारा 142 के क्लॉज नंबर 1 के अनुसार किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। ठीक है। जब कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने हेतु आता है तो उसे शपथ या प्रतिज्ञान दिलाया जाता है और उसका नाम और पता लिख लिया जाता है। प्रत्येक साक्षी की प्रथम परीक्षा उस व्यक्ति द्वारा होती है जिसने उसे बुलाया होता है और उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा उस पक्षकार या उसके वकील द्वारा की जाती है। मतलब जो साक्ष्य देने आता है उसकी परीक्षा कौन करता है? या तो वह खुद करता है पक्षकार, या उसका वकील करता है। ठीक है। जिसकी ओर से साक्षी को बुलाया जाता है, साक्षी द्वारा दिए गए उत्तर के पक्षकार अपने पक्ष में तथ्यों का कहलाना चाहता है और यही मुख्य परीक्षा का मूल उद्देश्य होता है। मुख्य परीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, मतलब रेलिवेंट फैक्ट से संबंधित होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अलावा अन्य साक्षी तथ्यों के बारे में अपनी राय प्रकट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं,